recurring decimals. ठीक है, let's take an example of a number of a fraction 1/3, 1 divided by 3. अब अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 3 कैलकुलेटर पे करें तो हमारा आंसर आएगा 0.333 सो ऑन नॉन स्टॉप. ठीक है, इसको अगर हम वैसे बेसिक डिवीजन करें इसकी, हम 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 कैन नॉट 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 3, तो आप इधर एक डेसिमल प्लेस करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द डेसिमल वी हैव a 0 ओवर हियर एंड देन 3 टाइम्स 3 इज 9. अब 1 बच जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा डेसिमल की वजह से, 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड देन अगेन 1 0. अब ये चलता चला जाएगा. So 1/3 as a decimal is 0.33333 and so on. इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर if you have a decimal number which is a recurring decimal number, तो how to represent that recurring decimal number? इसका ये मतलब है कि जो 3 नंबर है ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपने सिंपली इसको लिखना है 0.3 के ऊपर एक डॉट. सही है, so the dot on 0.3 represents that 3 is being repeated. या बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको ऐसे लिख लें 0.3 और इसके बाद एक और 3 लिखें and then put a dot on it. So what does this mean? This means that we are talking about 0.3 and the dot on 3 means कि ये 3 कंटिन्यूसली आगे चलता चला जा रहा है. ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन 1/3. ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि वी हैव टू कन्वर्ट दीज रिकरिंग डेसिमल्स, वी हैव टू कन्वर्ट दीज रिकरिंग डेसिमल्स बैक टू फ्रैक्शंस एज वेल. फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन आता है कि जी आप, सबसे पहला सवाल आता है कि 0.17 लिखा हुआ है और उसके बाद डॉट है, तो इसको आप पहले ओरिजिनल डेसिमल में रिप्रेजेंट करें कि किस तरह होगा. तो ये डॉट से हमें पता चल जाएगा कि ये 7 जो है ना ये रिपीटेड है, तो हम इसको लिख लेंगे 0.1 and then 7 7 7, 3 4 लिख के and then you can put dots over here. तो ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी. एक पार्ट ही हो गया. सेकंड पार्ट में ये आता है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि कन्वर्ट दिस बैक टू ओरिजिनल फ्रैक्शन, बैक टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन. सही है, एंड हाउ दिस इज डन, दिस इज इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से समझें कि ये कैसे करना है. अच्छा जी, तो 0.17 ऊपर एक डॉट है आपके, ये हमारा है, वील अज्यूम कि ये हमारा है x. ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हम लोगों ने करना ही होता है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू सिमिलर पैटर्न्स. हमने दो सिमिलर पैटर्न्स आपस में सब्ट्रैक्ट करने. अगर लेट सपोज मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरे को, तो हमारे पास ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, एंड 10 टाइम्स दिस इज, ये बन जाएगा आपका 1.7 के ऊपर आ जाएगा डॉट. ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपका हो गया 1.777777 सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है, ये हो गया. अब अगर मैं इसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो दिस वुड बिकम 100x इज इक्वल टू 17.7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो नाउ वी हैव 10x एंड नाउ वी हैव 100x. ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x को और 10x को. ये हो जाएगा 100x minus 10x is equal to, and 100x is 17.7, उसके ऊपर डॉट, माइनस 10x is 1.7 और इसके ऊपर डॉट. ठीक है, अब असल में हम ये सब्ट्रैक्शन इसलिए करते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डेसिमल के बाद वाला जो पैटर्न है ना ये आपस में माइनस हो जाएगा. तो 100 minus 10 is 90x and 17.777 recurring minus 1.777 recurring would be simply 17 minus 1 and that is equal to 16. ये जो रिकरिंग डेसिमल्स है ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो जाएंगे. ये समझो ये ऐसे ही है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 17.777, 4 7 लिख लूं और यहाँ मैं लिख लूं 1.7777, इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये तो सारे आपस में माइनस होके जीरो हो जाएंगे और 17 minus 1 will become 16. ठीक है, so now we have a whole number value which is 16 and now x is equal to what? X is equal to 16 over 90. So the fraction of 0.17 recurring is this 16 over 19. और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 2 times
8 is 16 and 2 times 45 is 90. So 8 over 45 is your final answer. अब जो जो इस क्लासरूम में मौजूद है वो अपने अपने कैलकुलेटर्स पे 8 over 45 पुट करके देख सकता है और उसको डेसिमल में अपना आंसर देखें तो आपका आंसर आएगा 0.177 रिपीटेड। ठीक है सर कैन यू प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर फोकस दिखाइएगा। क्वेश्चन ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका यू हैव टू कन्वर्ट दिस 0.17 रिकरिंग डेसिमल बैक टू इट्स ओरिजिनल फ्रैक्शन। हम लोगों ने स्टार्ट इसको यहाँ से किया था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको दोबारा से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल हमारी है इफ वी हैव अ फ्रैक्शन 1/3। ठीक है, आप इसको जरा कैलकुलेटर पर डाल के देखो आपका क्या आंसर आता है। आपका आंसर आएगा 0.33333 एंड सो ऑन रिपीटेडली। ठीक है, सो थ्रीज आर बीइंग रिपीटेड। तो इसको आप एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, दैट इज 0.3 और जो बाद में जितने भी थ्रीज रिपीट हो रहे हैं वो एक दफा लिख के उसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि आपको ये वाली फॉर्म गिवन है, आपने इस वाली फॉर्म से पहले उसको इस फॉर्म में लिखना है और फिर आपने इस वाली फॉर्म को ओरिजिनल फ्रैक्शन में भी लिखना है। दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, तो 0.3 और 3 के ऊपर डॉट है, इसको वापस ऐसे लिखना तो आसान है, हमें पता है 3 रिपीट हो रहा है तो आप रिपीटेडली लिख सकते हैं 3-4 दफा वो आपकी फॉर्म। लेकिन इसको वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये मेथड होता है कि आप क्या करते हैं, आप दो, हमें दो डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती हैं। एक तो आपका ये हो गया x इज इक्वल टू 0.33 रिकरिंग। अब वील हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 10, तो 10x आपका हो जाएगा 3.33 रिकरिंग। चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.33, उसके ऊपर डॉट है, माइनस 0.33, इसके ऊपर भी डॉट है। अब 10 माइनस 1 होता है 9, तो ये हो जाएगा 9x। और ये जो 3 है रिकरिंग डेसिमल वाला, ये भी ये आपस में माइनस हो जाएगा, 3 और 3 आपस में माइनस हो जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा। So x is equal to 3/9, and when we simplify it, the answer would be 1/3. So the fraction, original fraction of a recurring decimal is this. सर 0.33 was given, where did that 3.33 come from? We had to make it हमने खुद बनाना है इसको, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को। जी माइसा, यू हैव अ क्वेश्चन, आप पूछें। यस सर, जैसे ऊपर हमने 100 से भी किया था तो हम यहाँ पे शाबाश, 100 से। हाँ मैं उसी सवाल का वेट कर रहा था। गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट। अच्छा, इस केस में 0.17 वाले केस में मैं आपको इसको दोबारा नीचे समझाता हूँ। इन द केस ऑफ 0.17 रिकरिंग, ये सवाल है लेट्स सपोज, और ये हमारा एक्स है। ठीक है, जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x, और जो राइट साइड जब 10 से मल्टीप्लाई हुई तो डेसिमल शिफ्ट हो गया इधर आगे को, तो ये बन गया 1.7। ठीक है, अच्छा अब सीन ये है कि बिकॉज दिस 7 इज रिकरिंग, डेसिमल के बाद क्या है, 7 रिकरिंग है, लेकिन यहाँ पे x में डेसिमल के फौरन बाद एक 1 भी लिखा हुआ है। ठीक है, और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस 1 वुड कॉज डिसरप्शन, ये कंफ्यूज कर। अगर हम इसको 10x माइनस एक्स करते हैं लेट्स सपोज, तो हमारा बन जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.7 रिकरिंग माइनस 0.17 रिकरिंग। ठीक है, तो दिस वुड बिकम 9x, लेकिन 1.7 माइनस 0.17 जो है ना, ये हमारा डेसिमल वैल्यूज को खत्म नहीं करेगा, डेसिमल वैल्यूज अभी भी रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए हम इस x को नहीं ले रहे, हम सिर्फ 10x को ले रहे हैं, और अब हमें एक और वैल्यू चाहिए जो कि होगी 100x, एंड दिस वुड बी इक्वल टू, जब हम 0.17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका डेसिमल है ये दो प्लेसेस आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 17.7 और आगे रिकरिंग आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो नाउ योर 10x इज दिस and your 100x, या इसको यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, and your 100x is 17.7 रिकरिंग। अब डेसिमल के बाद देखें, आपके पास रिकरिंग वैल्यू है, इधर डेसिमल के बाद देखें आपके पास रिकरिंग वैल्यू है। तो अब हम इन दोनों को आपस में माइनस करने से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं रिकरिंग वैल्यू। तो हम 100x माइनस 10x करेंगे और यहाँ पे हम 17.7 को माइनस करेंगे फ्रॉम 1.7। अब देखो जब डेसिमल के बाद सेम है दोनों तरफ तो हम इनको माइनस कर सकते हैं,
और 17 और 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 16 बच जाएगा, 100 और 10 को माइनस करेंगे या 90 बच जाएगा। अब आपका x जो है वो हो जाएगा 16/90, and when we simplify this fraction this would be 8/45. So the original fraction of 0.17 recurring is 8/45. ये बात समझ आई है? सर अंडरस्टूड। बताइएगा फॉर माय इंफॉर्मेशन कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के अंदर होंगे, लाइक सेपरेटली दीज मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में इस तरह आएंगे, क्वेश्चंस विल बी एग्जाम गिवन। में इस तरह आएंगे, ठीक है। एग्जामिनर के कमेंट्स ये हैं कि आपको इन रिकरिंग डेसिमल्स को या इस तरह की वैल्यूज को वापस इस तरह लिखना आना चाहिए, स्टेप 1 फॉर 1 मार्क, ठीक है। अगर 0.177777 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0.17 के ऊपर डॉट इस तरह लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर 0.1232323 रिपीट हो रहा है तो आप इसको 0.1 और 2 और 3 के ऊपर डॉट्स लगा सकते हैं जब दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। और थर्ड केस में तीन नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड देन अगेन 1 2 3। तो जब तीन नंबर्स हो जाते हैं दो से ज्यादा तो यू पुट अ लाइन ऑन देम। ये 1 2 3 का मतलब है कि दिस 1 2 3 इज बीइंग रिपीटेड, ठीक है। एक तो ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए। दूसरा ये सवाल आएगा कि राइट, ये क्वेश्चन होगा राइट 0.17 and a decimal a dot on it as a fraction, right? 0.17 and a dot on it as a fraction, ये सवाल आएगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने का यही मेथड होता है कि आप जो है वो इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे इधर by multiplying it with 10 and then you'll shift this decimal 2 places ahead and make it 17.7 by multiplying by 100। 100 और 10 माइनस हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। और ये जब आपस में 17.7 और 1.7 जब आपस में माइनस हो जाएंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 17 माइनस 1 16 आ जाएगा। तो ये 90x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16/90, ये 8/45 है। तो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर 0.17 के ऊपर डॉट अगर आता है। हम एग्जांपल करते हैं इसकी भी। हम पहले दो तीन जो है ना एग्जांपल्स करते हैं ऑफ हैविंग अ डॉट विद अस ऑन टॉप ऑफ अ नंबर, ठीक है। फिर मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी, मैं अब आपको एक आसान एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग पहले 2 मिनट लगा के खुद ट्राई करें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डेसिमल वैल्यू 0.3 एंड वी हैव अ डॉट ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। अब मैं आपको स्टार्ट दे देता हूँ इसका स्टार्ट होगा x इज इक्वल टू 0.3 और ऊपर डॉट। अब डेसिमल के बाद आप गौर करें कि हमारे पास जो भी नंबर है उसके ऊपर डॉट है, ठीक है। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें और इसको हम 10x बना दें तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 3.3 और इसके ऊपर आ जाएगा डॉट, ठीक है। जो भी ये आप लोगों ने याद रखना है, 10 से 100 से मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल जितनी भी प्लेसेस आगे, जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल इधर आ गया, इस जगह आ गया, तो आपने डेसिमल के बाद वही रिकरिंग अप्लाई करना, ये आपका यहाँ से हट जाएगा, ये 3.3 ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप इसको जरा खुद से करें एक दफा। कन्वर्ट दिस इनटू द फ्रैक्शन। You have 1 minute and then let me know the answers. किसी का फ्रैक्शन आया अभी तक? हाँ जी, दोबारा करते हैं, समझ इसको दोबारा समझ लेना, ठीक है। आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन होगी दैट विल बी योर x। x इज इक्वल टू 0.3 एंड वी पुट अ डॉट ऑन इट, सही है। अब हमें एक और चाहिए वैल्यू ताकि हम दो वैल्यूज को आपस में माइनस करके इस वाले पोर्शन को एलिमिनेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं हम
10x निकालते हैं, हम 10 से हमेशा हमने 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बन जाएगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे मुझे आप ये बताएं कि अगर हम जब 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करते थे क्या बनता है? डेसिमल शिफ्ट हो जाता है ना राइट पे, और ये 3 बन जाता है। अब ये बन जाएगा आपका 3 पॉइंट, एंड देन यू हैव टू पुट दिस 3 अगेन, जो आपका रिकरिंग डेसिमल है आपने हर दफा साथ में लगाना है इसके। ठीक है, अब ये 10x की वैल्यू आ गई आपके पास और ये x की वैल्यू आ गई, और आपने एक दफा क्रॉस चेक कर लिया कि डेसिमल के बाद दोनों केसेस में वी हैव दिस रिकरिंग वैल्यू। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 10x और x को आपस में माइनस करना है, और 3.3 विच वाज द वैल्यू ऑफ 10x को माइनस करना है फ्रॉम 0.3 विच वाज द वैल्यू ऑफ x। अब 10 और x माइनस हुए, 10 और 1 आपस में, तो यहाँ 9x आ गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जब हमने 3.3 को 0.3 से माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 3। दैट्स इट। ये रिकरिंग डेसिमल्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो नाउ वी लेफ्ट विद 3, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3/9, एंड योर सिंपलेस्ट आंसर वुड बी 1/3। So the fraction for 0.3 recurring is 1/3। समझ आया बच्चों? ये आप लोगों ने याद रखना है कि दिस इज योर केस 1, जिसमें डेसिमल के बाद डायरेक्टली एक नंबर है उसके ऊपर डॉट आ गया। अब मैं आपको केस 2 समझा रहा हूँ। अब इन केसेस में फिर आप लोग ने इसको मेथड को याद कर लेना कि केस 1 में x और 10x ही इन्वॉल्व हो रहा है, केस 2 में देखना डिफरेंट केस इन्वॉल्व हो रहा है। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऑफ 0.13 एंड वी हैव अ डॉट ऑन 3, अब 3 से पहले एक 1 भी आ चुका हुआ है, ठीक है, और ये हमारा x है। अब आप मुझे बताओ नोमान, 10x क्या होगा? Sir, 10x would be 1.3. शाबाश, 1.3 एंड वी हैव अ डॉट ऑन इट, सही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम इसको केस 1 की तरह सॉल्व करते हैं, लेट्स सपोज, और हम 10x माइनस x करते हैं इज इक्वल टू 1.3 रिकरिंग माइनस 0.13 रिकरिंग। अब आप गौर करें कि इन दिस वैल्यू आफ्टर द डेसिमल वी हैव अ 1, यहाँ बीच में एक 1 आ रहा है जो कि नहीं आना, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम केस 2 में जहां पे डेसिमल के बाद एक और भी नंबर हो जाता है तो उस केस में हम लोग x को यूज नहीं करेंगे। नाउ वी नीड अनदर मल्टीपल एंड दैट वुड बी 100x। अब मुझे बताओ कि अगर हम 0.13 को, तो मान आप ही बता दो कि अगर हम 0.13 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.13 को, ये रिकरिंग डेसिमल्स है ना, चलते जा रहे हैं, इनको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? 13 one पॉइंट three एंड देन वी हैव अ 3 आफ्टर दैट, और इसके ऊपर हम डॉट लगा देंगे। तो 100x के बाद आपका आ गया 13.3 एंड देन अ डॉट ऑन इट। अब आप इनको आपस में क्यों माइनस कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि इस डेसिमल के फौरन बाद भी 3 है जिसके ऊपर डॉट है, और इस डेसिमल के फौरन बाद भी 3 है जिसके ऊपर डॉट है। अब इनको माइनस करने से ये होगा कि ये जो डॉट वाले नंबर्स हैं 3 जैसे यहाँ पे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब 100 और 10 को आपस में माइनस करेंगे, 100x माइनस 10x, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आप 13.3 माइनस करेंगे फ्रॉम 1.3। अब क्या हो रहा है, डेसिमल के फौरन बाद 0.3, यहाँ भी 0.3 है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 13 और 1 बच जाएगा, जो माइनस होने के बाद हमारा आंसर बनेगा 12, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर बनेगा 90। 90x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 12/90, और इसका सिंपलेस्ट आंसर होगा 6 डिवाइडेड बाय 45। फर्दर और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, 3 into 2 is 6 and 3 into 15 is 45. So 2/15 is your fraction for the decimal 0.13 recurring. आप इसको कैलकुलेटर से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ समझ आई है आप लोगों को बच्चों? ये बिल्कुल नया एडिशन है आप लोग के सिलेबस में, तो ये क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन आज तक किए भी नहीं होंगे, तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, केस 1 वो होता है जिसमें डायरेक्टली ऊपर डॉट आ जाता है एक नंबर के ऊपर, और केस 2 वो होता है जिसमें एक नंबर के बाद दूसरे के ऊपर डॉट आता है। तो इन केसेस में आपने 10x और 100x को लेना है, और इन केसेस में आपने सिंपली x और 10x को लेना है बस। और अगर अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा हो कि तीसरी प्लेस के बाद कोई रिकरिंग डेसिमल है, जैसे 0.123 और यहाँ पे डेसिमल आ जाए, डॉट आ जाए, तो इस केस में, ये केस 3 हो गया, इस केस में हम लोग
कौन सी दो वैल्यूज लेंगे? मतलब x सर लेंगे 100 and 100x एंड 1000 1000x, एक्सीलेंट, शाबाश। सो 100x वुड बी इक्वल टू 100 का मतलब है डेसिमल एक दो प्लेस आगे चला गया तो ये बन जाएगा 12.3 और यहाँ डॉट आ जाएगा। और 1000x का मतलब है डेसिमल चला गया एक दो तीन प्लेसेस आगे, ये बन जाएगा 123 और डेसिमल के बाद अगेन आपका 3 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज अब आपस में माइनस होंगी। 1000 माइनस 100 इज 900 और 123 माइनस 12 करना है बस, ये क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है ये भी कैंसिल हो रहा है। 123 माइनस 10 इज 113 माइनस 2 तो ये 111 आ गया। तो x इज इक्वल टू 111 डिवाइडेड बाय 900 और ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 3 इज 9, 2 बच गया 21 हो गया, 3 टाइम्स 7 एंड देन 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 9, 300, 37 over 300 is your answer for 0.123 recurring। हाँ जी, किसी हद तक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे भी याद रखने के लिए आप रट्टा भी लगा सकते हैं, 3 डिफरेंट केस सिनेरियोज बता दिए। इफ योर रिकरिंग पॉइंट इज राइट आफ्टर द डेसिमल यू कैन सिंपली यूज x and 10x। इफ योर रिकरिंग पॉइंट इज वन नंबर नेक्स्ट टू द डेसिमल यानी कि 1 के बाद आ रहा है आगे आ रहा है सेकंड प्लेस पे आ रहा है तो आप 10x और 100x यूज करेंगे। और अगर आपका रिकरिंग पॉइंट तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो डेसिमल के बाद तीसरी पोजीशन के लिए आप 100 और 1000x का इस्तेमाल करें। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसी तरह हम लोगों ने ऊपर देखा था हमारे पास डॉट के अलावा लाइन वाली एग्जांपल भी है। ठीक है, लेट्स लुक एट दैट एग्जांपल। लाइन वाली एग्जांपल है आपकी ये 0.123 एंड वी हैड अ लाइन ऑन टॉप ऑफ जी। लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर। ओके, अच्छा, अब सेट लैंग्वेज एंड नोटेशन जो है ना ये बड़ा इजी टॉपिक है। इसमें आपके 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आज हम थोड़ा सा सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बस कि व्हाट इज सेट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ सेट लैंग्वेज एंड व्हाट इज अ सेट। सेट जो है वो कहते हैं कि किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करें अगर आप विद द हेल्प ऑफ दीज टू कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ डाटा इनसाइड दीज कर्ली ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ सेट। जैसे हम लोग अगर कार्ड्स खेलते हैं तो वी हैव अ सेट ऑफ कार्ड्स और सेट ऑफ कार्ड्स में डिफरेंट किस्म के कार्ड्स होते हैं। सही है, उसमें डायमंड्स भी हैं हार्ट्स भी हैं, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। इसी तरह सेट ऑफ डेज इन अ वीक है तो इसमें हम लिख सकते हैं जी डेज इन अ वीक में मंडे से लेके संडे तक हम सारे डेज लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग मेथड होता है कि इसमें आप सेट में जो कुछ आ रहा है वो लिस्ट कर दें। अब हमारे सिलेबस में 4 डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट हमें समझाया गया। ठीक है, सबसे पहला ये है कि एक सर्टेन वे, ये जो ए है इसको डिस्कस करते हैं। ए ये कह रहा है कि ए इज अ सेट जिसमें x है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि ए जो सेट है उसमें सर्टेन नंबर्स हैं एंड दोज नंबर्स आर डिफाइंड बाय द लेटर x, यानी कि एक वेरिएबल x उसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। और इस कॉलन के बाद जो लिखा होता है ना वो डेफिनेशन होती है x की कि x असल में है क्या। तो कॉलन को हम सेट में पढ़ते हैं सच दैट कि हमारी x की वैल्यूज वो है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि नेचुरल नंबर्स आपके सारे पॉजिटिव होल नंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग जीरो। तो 1 ऑनवर्ड्स 1 2 3 4 एंड टिल इंफिनिटी। तो ये जो सेट ऑफ ऑल द नंबर्स इट्स एक्सक्लूडिंग जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी इज नेचुरल नंबर्स। तो अगर एग्जामिनर कहता है कि जी मैंने जो ये सेट लैंग्वेज लिखी हुई है इसको लिस्ट डाउन करें तो आप उसको जब लिस्ट करेंगे तो आपका सेट इस तरह बन जाएगा। Similarly, एक और सेट यहाँ पे लिखा गया है which is set B. Before coming to set B, let's discuss set C first. तो C है आपका x such that, अब ये उसने बताया कि जी हमें x की वैल्यूज चाहिए और x है क्या? Such that x जो है ना वो एक certain वैल्यू से बड़ा है। Let's suppose हम ले लेते हैं जी x is greater than -1 and x is less than 5। और मैं इसको फर्दर और डिफाइन कर देता हूँ। x, ये जो e मैंने लिखा है इसका मतलब होता है belongs to इंटीजर्स, और इंटीजर्स के लिए जो लेटर इस्तेमाल होता है नंबर्स में दैट वो जी होता है। ठीक है, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है। तो जो जी है ना ये आपको बता रहा है कि इंटीजर्स की बात हो रही है। अब हम लोगों ने, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी,
तो एलिमेंट्स ऑफ सेट सी क्या होंगे? हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जो -1 और 5 की रेंज में है, +1, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, वी डू नॉट नीड डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। सो द नंबर्स वुड बी -1, then 0, then 1, then 2, then 3, 4 and 5. -1 and 5 are being included because of the greater than equal to and the less than equal to sign. ठीक हो गया? वन ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। अब सेट बी जो है वो आपका क्या था? सेट बी आपका ये है कि सबसे पहले लिखा गया है ब्रैकेट में x कॉमा वाई एंड देन सच दैट, और आगे एक इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब मैं इंस्टेड ऑफ एम एक्स प्लस सी आपको कोई इक्वेशन लिख देता हूँ 2x+1। ठीक है, और मैं आपको आगे रेंज भी दे देता हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ये मैंने आप लोगों को एक चैलेंज क्वेश्चन दिया है, यू हैव 2 मिनट्स, आई वांट यू टू लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ बी। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ बी जो लेफ्ट साइड पे कॉलन के लिखा होता है उसी शक्ल में लिखे जाते हैं, यानी कि ये कोऑर्डिनेट की शक्ल में, तो आपके एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट की शक्ल में ही लिखे जाएंगे जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इस रेंज में। और कोऑर्डिनेट्स कैसे आप निकालेंगे कि यू हैव दिस इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको लाइन इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x+1, और आपको x की वैल्यूज भी गिवन है। रेंज ऑफ x वैल्यूज है कि x1 है, x2 भी है और x3 भी है। तो एक एक करके आपने इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करेंगे, y की सर्टेन वैल्यू आएगी, वो आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा। फिर x की जगह 2 पुट करेंगे, y की सर्टेन वैल्यू आएगी, वो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। और फिर x की जगह 3 पुट करेंगे, y की एक सर्टेन वैल्यू आएगा, आपका तीसरा कोऑर्डिनेट होगा। तो इस सेट B में वी हैव टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स एंड आई वांट टू फाइंड आउट दोस 3 कोऑर्डिनेट्स। शाबाश, टेक 2 मिनट्स टू फाइंड आउट द 3 कोऑर्डिनेट्स। मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना अपना निकालते रहें अभी तक अगर नहीं निकला किसी का। अच्छा जी, so the equation we have in front of us is y is equal to 2x+1 and the values of x which we can put in this equation are given in this range. शाबाश, 1 3 2 5 3 7। तो हमारे पास एक आंसर है जी 1 3 2 5 एंड 3 7। लेट्स चेक। अच्छा, अब इक्वेशन में हम सबसे पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। अभी x इज इक्वल टू 1 कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, आप लोगों ने इस पे गौर करना है। इसी सेट के अंदर हमें x की रेंज डिफाइंड है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, विच मींस 1, देन 2 एंड देन लेस देन इक्वल टू 3, विच मींस 3 भी इसमें शामिल है। यानी कि इसकी वैल्यूज हमने एक एक करके इस इक्वेशन में डालनी है। तो जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 टाइम्स 1 प्लस 1, यानी कि 2 टाइम्स 1 इज 2 प्लस 1 3, तो y आपका आ जाएगा 3। So when we are putting 1 in the place of x, we are getting y to be 3। तो आपका पहला कोऑर्डिनेट हो गया 1, 3। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू x की जगह 2 पुट किया प्लस 1, तो हमारा y आ रहा है 4 + 1 5। So the second coordinate is 2, 5। शाबाश। And the third coordinate would be x की जगह 3 पुट करेंगे and then our answer would be 6 + 1 7 and the third coordinate is 3, 7। सो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकती क्योंकि हमारे पास जो x की रेंज है वो यही है 1 से 3 तक। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं जल्दी से टूवर्ड्स सेट नोटेशंस के। ये जो नोटेशंस हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सेट का टॉपिक पढ़ना है या क्वेश्चंस करने हैं वो हमने सेट की जबान में ही करना है। तो सबसे पहली जो नोटेशन हमें यहाँ पे दिखाई गई है वो है स्मॉल n रिटन विद अ लेटर a। सही है, इसका ये मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेट ए था, या सेट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेट बी। ठीक है, हमारा सेट बी है हमारे सामने है। ठीक है, ये हमारा सेट बी है। अब मैं आपसे कहता हूं कि जी मुझे आंसर बताएं फॉर एन
and then I'll write a b with it and give me the answer for it. इसका ये मतलब है कि you have to count the number of elements in set B. This complete is one element, this complete is the second element, and this complete is the third element. How many elements do we have? We have 3 elements in this set. 6 नहीं होगा, इसका आंसर 3 होगा. उसकी वजह ये है कि ये complete coordinate जो है ना, ये एक element consider हो रहा है. So the answer for this would be 3. हाँ, for set C, मुझे set C का आंसर बताएं, इसमें कितने elements होंगे. अगर मैं आपसे कहता हूँ number of elements in set C, so this would be 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका आंसर simply होगा 7. आपने जो है वो हाँ, सी का आंसर है 7 है और बी का आंसर जो है ना वो 3 है. 1 2 3 4 5 6 7. हाँ, तो सी में 7 नंबर है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है यू सिंपली हैव टू काउंट. काउंट है, ठीक है. यू सिंपली हैव टू काउंट. तो नुमान लिखना नहीं है भाई आपने इसके ऊपर. आप लोग बच्चे नहीं, मैंने इसलिए एनोटेशंस बंद नहीं की, मुझे पता है समझदार बच्चे सारी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इसी तरह अगर हमें चाहिए तो सेट ए में जो है वो काउंट है इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का आंसर भी इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है. तो ये इनफाइनाइट सेट है, सही है. दिस इज एन इनफाइनाइट सेट. जो जो बाकी सारे हम लोगों ने किए हैं इसके अलावा ऑल ऑफ देम वर फाइनाइट सेट्स. दिस वाज अ फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर्स हैं. दिस वाज अ फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें भी लिमिटेड नंबर. ठीक है. अच्छा, अगली नोटेशन है आपके सामने. एक ई है, इसको कहते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, या फिर अनदर वर्ड इसको कहते हैं बिलोंग्स. बिलोंग्स टू. कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करवाए. जैसे मैंने यहाँ पे ये नोटेशन इस्तेमाल किया था. इसको नॉर्मली ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर सवाल करूं सेट सी से रिलेटेड, ये हमारे सामने सेट सी है, और मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जी मुझे बताएं कि जी अपना 2 बिलोंग्स टू द सेट सी. ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है. अब क्वेश्चन है इज इट ट्रू और फॉल्स. सो द आंसर फॉर इट इज ट्रू ऑब्वियसली, कि जो नंबर 2 है ये सी को बिलोंग करता है, ये सी सेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. ठीक है. तो बिलोंग्स टू बहुत सिंपल सी नोटेशन है, इसका ये आंसर. अच्छा बच्चों, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीजॉइन क्योंकि हम लोगों ने नोटेशंस खत्म करनी है, हो नहीं सकेंगी, हमें इसके लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट चाहिए. मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर कर रहा हूँ, फौरन से आप लोग सारे के सारे जल्दी से ज्वाइन करें. मैं ये एंड करके दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ.